यस फ्रेंड्स, ओनली 3 ही फिगर याद करनी थी, इसलिए कापी किताब की वीडियो बनाने में कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई जहाँ तक टेक्निकल की बात है, कोई टेक्निकल काम नहीं आ रहा है, तो मैं जल्दी से वो 3 फिगर आपको बता दूं जिनकी मैं इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, फ़ोन बहुत आए कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहे, इंडेक्स इतने ऊपर भाग गया है सर, स्टॉक क्यों नहीं चल रहे। मैंने कि भाई शाम को बताऊंगा, अभी तो मैं कह नहीं सकता, आज तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। दोस्तों, 675 का कैश में एफआईआई ने सेल किया, बेचा। उसके सामने 775 करोड़ का माल डीआईआई ने खरीदा, तो 675 का कैश में बेचा एफआईआई ने। देखिए, स्टॉक कोई चल ही नहीं रहा था। मैंने 233 रुपये 10 पैसे में डाला हिंद पेट्रो HPCL, 800 शेयर डाले दोस्तों, और 233 रुपये 20 पैसे से वापस भाग गया। अरे बेचो ना भाई, कैसे में बेचो, हम लेने वाले भी तो खड़े हैं। और दोस्तों 3229 में लगा रखे थे मैंने, बेचो ना भाई, हम लेने वाले खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इनको मैं कुछ अब सब तो नहीं कहूँगा, किस तरह से इनोसेंट पब्लिक को ये लोग लूट रहे हैं। 233 रुपये 20 पैसे से वापस भाग गया, और फिर 234 रुपये 70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे। ऊंचाई पे तो मैं लूँगा नहीं भाई, तुझे माल नीचे में देना हो तो दे के जा। ऐसे बनो दोस्तों, ऐसे बनो, नीचे में डाल के रखो। और आप देख रहे होंगे, ऊपर में एक बार आप खरीद लो, आपका रेट आएगा नहीं आपके गले में जब तक ना डाल दे। ऐसे ही मैंने आज एक्साइड में किया, मेंबर्स को दिया था। एक्साइड बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, मैं इसके जड़मूल को जानता हूँ, कंपनी को जानता हूँ, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है। ज़बरदस्त Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। ईबीटा एग्जैक्टली बताऊँ आपको, 4000 कुछ था इसका ईबीटा Q4 में, इसलिए बम्पर प्रॉफिट्स इसके आए। और अभी 29 तारीख को इसकी रिजल्ट्स, उसके साथ AGM भी है, एनुअल जनरल मीटिंग। और वो क्या करेंगे, उसमें क्या डिसाइड करेंगे, वो कंपनी मैनेजमेंट जानती है। हम तो इन्वेस्टर्स हैं। 100 शेयर लिए थे 161-62 में, जब भी इसका रेट बेसिकली 161-62 ही हुआ करता था, और वो मैंने लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लिए। नीचे आएगा तो मैं क्यों बेचूंगा भाई, इसको तो ऊपर आना पड़ेगा। ऐसे ही मोयल मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के शेयर थे मेरे पास में, 500-600 शेयर्स थे, 142, 143, 140 पे लिए थे। देखना ही भूल गया दोस्तों। आज मेरे एक मेंबर ने बच्चे ने बताया, सर एक दोस्तों, वीडियो और व्हाट्सएप खोलने का ये भी फ़ायदा है। फीस तो मेरी नगण्य है, ज़्यादा फीस वूस तो है नहीं। सर मोबाइल ऊपर भाग गया, 163 में बेचूँ, 164 में। दोस्तों मेरे कान खड़े हुए। अरे मैं तो देखता ही नहीं, मैं बच्चों में ही मशगूल रहता हूँ। तो दोस्तों मैंने 164-65 में वो बेचा, बड़ा अच्छा लगा। 140 में लेके अगर आप 164-65 में 20 दिन बाद बेचोगे तो दोस्तों कितना आनंद होगा, मन प्रफुल्लित हो जाता है। सबको बोला था दोस्तों, सबको बोला था, मेरे अंदर कोई बात छुप ही नहीं सकती। साला दिल ही ऐसा है कि भाई मोबाइल ले लो। किसी ने कहा जी मैं तो उधार पैसा लेके शेयर खरीदता हूँ, मैं तो कर्जे पे लेके खरीदता हूँ। पता नहीं वो ऑनलाइन में आजकल क्या क्या लिखा रहता है कि आपको स्टॉक जो है वो डेप्ट पे खरीदने हैं, या गिरवी रख के प्लेज करके खरीदने हैं, या कैसे पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी लिखी रहती है दोस्तों। मैंने कि भाई ये मुश्किल से 1 हफ्ता लेगा ऊपर जाने में। इसका जो बेस है, इसकी जो जगह है वो 161-62 है। एक्साइड की भी दोस्तों 61-62 ही है। अब वो समय क्यों ले रहा है वो मैं कह नहीं सकता। आज मैंने उसको लिया
और मैंने 40-50 पैसे के डिफरेंस से बेच दिया। मैंने फिर लिया 150 रुपये 90 पैसे में, मैंने उसको फिर बेच दिया। तो दोस्तों 1000 शेयर मैंने लिए और बेचे। क्या करें और बताइए, जब भिंडी बाजार हो गया ये ऑनलाइन। एक डीमेट वाला तो बोल रहा है कि मैं ब्रोकरेज नहीं लूँगा अगर सेम डे करोगे, एक बोल रहा तुम डिलीवरी अगर लोगे तो मैं अपना ब्रोकरेज छोड़ दूंगा। तो दोस्तों भिंडी बाजार हो गया। जब ब्रोकरेज इंट्राडे में नहीं लेगा, अगर मुझे 8 आने का 1 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं क्यों नहीं लेके बेचूं। दोस्तों ये कारण है मुख्य शेयर्स का ऊपर ना जाने का और सने सने ऊपर जाने का। धीरे जाएंगे तो जरूर, धीरे धीरे जाने का। तो सबसे ज़्यादा गफलत मेरी हुई आज हिंद पेट्रो में। अब HPCL इतनी बड़ी क्वांटिटी 800 शेयर, अरे भाई 233 रुपये 10 पैसे में देके जाना, 233.20 से क्यों वापस भाग गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन ऑपरेटर्स को डरा देते हैं, लेकिन आजकल ऑपरेटर्स को ट्रैप कर रहे हैं FII। इसलिए आज मैंने अपने मेंबर्स को कुछ नहीं बताया था कि भाई ये ऊपर 100 पॉइंट खुला और 16,704 तक गया और वहाँ ट्रैप करके 100 पॉइंट गिरना, 16,610 तक आना दोस्तों, यानी 16, अंग्रेजी में बोलूँगा, नंबर्स अंग्रेजी में बोलने के लिए मुझे कुछ लोगों ने कहा है, 16,704 तक गया and it came down suddenly and it Nifty 50 touched 16,610। तो सभी घबरा जाएंगे दोस्तों। मैं भी इंसान हूँ, मैं मेंबर्स को क्यों ट्रैप करा दूं भाई। वहाँ पे रुका रहा दोस्तों, 1 घंटे 1.5 घंटे रुका रहा। 16 to 20 to 30 to 20 to 30 for 1 hour or more than that it stayed। वहाँ पे उसने पुटे खरीदवाई लोगों को, और जैसे ही उसका खौफ भर गया दोस्तों, मैं थोड़ी उर्दू के शब्द भी इसमें मिक्स कर देता हूँ, भर गया, ऊपर तक खींच दिया उसने। 16,713 पे किसी बच्चे ने मुझे बताया, तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी, ओहो ये तो 16,770 की तरफ चल पड़ा है। अब दिस इज़ माई सेकेंड रेजिस्टेंस। और दोस्तों 16,752 तक गया। जब वहाँ कोई शॉर्टर नहीं मिला, कोई शॉर्ट करने वाला नहीं मिला, तो इट केम डाउन। मैंने बोल दिया था वीडियो में 2 बजे के कि अब इसको ऊपर जाने में कि जब तक कोई शॉर्टर नहीं मिलेगा, जब तक ये ऊपर रुक के और नीचे आएगा। शॉर्टर नहीं है तो ऊपर क्यों जाए। इंडेक्स फ्यूचर तो जाते ही शॉर्टर के लिए हैं, शॉर्टर वहाँ कोई मिला नहीं, तो दोस्तों ये नीचे आ गया कि भी चलो अब शॉर्टर नहीं है, हम ही शॉर्ट कर देते हैं। फिर आके ये बैठ गया दोस्तों 16,710 पे, लगभग वहीं पे ये बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की भी कहानी बिल्कुल सेम ऐसी ही हुई, जो नीचे खुला था और देखते ही देखते दोस्तों उसमें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज, बहुत ही ज़्यादा गर्म था। और पहले तो ट्रैप किया लोगों को, और फिर 36,823 तक गया, जबकि मैंने टारगेट अपने वीडियो में सुबह 36,990 सेकेंड रेजिस्टेंस के दिए थे। फर्स्ट वाला तो उसने क्रॉस कर ही दिया, और दोस्तों उसका भी वही हाल रहा। जब वहाँ कोई बेचने वाला शॉर्ट वाला नहीं मिला जिसको ये ट्रैप कर सके, ये अपना आप ही गिरा और 36,700 तक आई थिंक ये आ गया और वहीं पे बंद हो गया। दोस्तों ये दिखाते हैं दोनों इंडाइसिस। देखिए कितना, मैंने नंबर्स तो आपको दे दिए। 1181 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए हैं FII ने, एंड दोस्तों कैश में 675 करोड़ का माल बेचा। इसके अगेंस्ट DII ने 750 का माल खरीदा कैश में। तो दोस्तों ये हुआ है आज। अभी मंडे को क्या होगा कि ये मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आज दूर रहा
मेंबर्स को कुछ बताया नहीं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि मेरा लगातार सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन का अप रहा है, रिकॉर्ड अच्छा रहा है, भविष्यवाणी अच्छी रही है, सबने 2 पैसे कमाए हैं। दोस्तों मैं आज का दिन बिगाड़ना नहीं चाहता था, दे तो मैं आज भी देता, लेकिन मैं आज का दिन बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि देखिए डॉ जोन्स फ्यूचर्स तो सुबह से ही माइनस में थे, नैस्डैक तो 114 पॉइंट माइनस था। खैर ठीक है, उनका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एफआईआई के हैं वो, और एफआईआई उनको जानते हैं, वो एफआईआई को जानते हैं। धीरे धीरे वो कम हो गए। एफटीएससी लंदन वाले, ये यूरोप वाले बाज़ार खुले, वे भी हमारा बाज़ार बंद होते होते ग्रीन हो गए दोस्तों। पहले तो तीनों रेड में ही खुले थे, तो कभी ये उनकी मदद ले लेते हैं और कभी ये उनको मदद कर देते हैं। ये तो वाइस वर्सा है इन लोगों का। हमारे ऑपरेटर्स जहाँ शॉर्ट करते थे उनको एफआईआई के फंड्स ने ट्रैप कर लिया, देखिए। और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हम छोटे छोटे हैं, ये ऐसे हैं जैसे चनों में घुन पिस जाता है। हम तो कोई ज़्यादा अहमियत रखते नहीं, या तो हमारे बिग गाइज जो ऑपरेटर्स हैं वो रखते हैं, और उनके ऊपर एफआईआई हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि हम इनमें फंसें दोस्तों, हम नहीं चाहते थे कि हम इनके बीच में पिसें। हम एक साइड में बैठ गए और स्ट्रिक्टली हमने मना किया कि पुट तो लेना ही लेना नहीं है, पुट का तो नाम भी नहीं लेना है, पुट को बाई करना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, एफआईआई की बाइंग है। यहाँ तक स्टॉक्स की बात है, स्टॉक्स में उन्होंने माल बेचा, डेफिनेटली बेचा। और फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो बड़े घरानों के शेयर सुबह ऊपर खुले थे वो धीरे धीरे नीचे आ गए। तो क्या हम ऊपर खरीद के गले में डाल लें? उससे ऊपर तो वे बिकेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, पिरामल कल दिया था मैंने, प्रॉफिट बुक कर लिया, आज 1862, 63, 64 तक पहुँचा। बंद कितने पे हुआ आप खुद ही देख लीजिए। कैसे हम खरीद के ऊपर में बेच दें? कैसे मैं अपने मेंबर्स को वो स्टॉक दे दूं? मैं वो दूंगा जिस पे मेरा भरोसा होगा। हम फंस भी जाएं तो 2 दिन बाद उसमें से निकल जाएं। एक्साइड में हम जरूर निकलेंगे दोस्तों। एक्साइड वाला भी सुन रहा होगा इस बात को। वी आर लॉयल टू एक्साइड एंड वेरी गुड कंपनी, डेब्ट फ्री कंपनी, हैविंग ए बिग रिजर्व एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड एंड इवन वन टाइम बोनस। इतनी अच्छी कंपनी को हम नहीं छोड़ सकते दोस्तों। उसके अलावा बाकी तो स्टॉक जो हमने दिए थे उनकी राम कहानी तो पूरी हो गई। और मंडे के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिलायंस के शायद अभी टीवी पे चल रहे हैं रिजल्ट्स, दूसरा इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स हैं, शायद कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स हैं जिनका असर मंडे को इस बाज़ार पे पड़ना है। तो दोस्तों आप सजग हो जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक लॉस में मत बेचना। एफआईआई बेच रहे हैं, आप चाल समझिए उनकी। एफआईआई बेच रहे हैं, नीचे में घुसने की सोच रहे हैं। अरे भाई बेच रहे हैं तो मुझे देके जाओ ना। एचपीसीएल 10 पैसे से क्यों वापस भाग रहे हो? तो दोस्तों इस तरह से बेच रहे हैं, आपका माल निकलवा रहे हैं। अपनी पॉकेट के बटन को बंद कर दीजिए, एक भी स्टॉक लॉस में मत बेच दीजिए, बस मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। एफआईआई बेच रहे हैं, वो बेच नहीं रहे हैं, आपके पॉकेट से माल निकलवा रहे हैं। आप सस्ते में निकाल दें, आप लॉस में निकाल दें, और दोबारा खरीदने का आपको मौका वो नहीं देंगे। दोस्तों अगर नीचे आता है कोई स्टॉक, पकड़ के और जेब में डाल के उसका बटन लगा लीजिए। अभी मौका है। ये इंडेक्स को ऊपर बढ़ा रहे हैं, इंडेक्स में खेल रहे हैं, फ्यूचर में खेल रहे हैं, ऑप्शन में खेल रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन में खेल रहे हैं। जब तक इनके पास स्टॉक ऑप्शन है उसको नीचे दबाते रहेंगे, ताकि मैंने स्टॉक ऑप्शन में ख़रीदा है, जब तक वो मेरे जेब से ना निकल जाए, जब तक मैं लॉस में ना बेच दूं, तब तक उसको ये बढ़ने नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसे बनिए कि अच्छा स्टॉक अगर नीचे आता है एचपीसीएल, पकड़ के रखिए उसको। डेफिनेटली सामने पड़ा पैसा दिखाई दे रहा है, ख़त्म नहीं हो जाएगी कंपनी, बेकार स्टॉक नहीं है। 14 रुपये का डिविडेंड है इसके साथ। मैंने जो स्टॉक्स बताए वो भाग चुके हैं। मैंने कल के वीडियो में भी सुबह शाम के में बताया था, हिंदुस्तान जिंक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तुरंत बेच दीजिए खुलते ही बाजार में।
इसलिए मेरा वीडियो सुनना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने बेच दिया उनको फिर वो 278 277 पे मैंने देखा है, 276 पे देखा दोस्तों। 10 रुपये का डिफरेंस के नीचे बंद हुआ है। स्टॉक आपको बुलाने नहीं जाएगा कि मुझे बेच, आप स्टॉक के पास आएंगे और मेरे जैसे लोग आपको आगाह करेंगे कि कल खुलते ही बेचिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। डिविडेंड 21 रुपये का वो दे चुका है, अब उसमें कुछ नहीं रखा, अब तो उसको कंपनी बिक्री उक्री करनी गवर्नमेंट को। वो पैसा वेदांत में डाल दीजिए 255 पे, 255-56 पे बहुत मौका 2 बार वेदांत ने दिया दोस्तों। बढ़िया 19.5 रुपये का डिविडेंड दे रहा है 26 तारीख तक। मौके ही मौके हैं, जरा वीडियो सुन तो लीजिए, समझ तो लीजिए। इसके मेंबर बनिए, आई बटन को दबाइए, बेल आइकन बटन को, ताकि मैं आपको सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो समय से आपके स्क्रीन पे आ जाए। एंड्रॉयड मोबाइल रखे हुए हो, समय पे इसका वीडियो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाए और वो ये लिखे कि ये वीडियो को आप सुनिए, रेडी टू हियर, रेडी टू वॉच आता है लिखा हुआ, रेडी टू वॉच, ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएं। आपके पास हिंदुस्तान जिंक है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, कल बाजार खुलते ही इसको बेच दीजिए। जब आज रिजल्ट आए थे तो 286 टच किया था, कल भी खुलते ही ये 286 टच करेगा। और दोस्तों किया, बेचने वालों ने बेचा और मेरी बात मान के वेदांता में ट्रांसफ़र किया, फिर वेदांता भी भाग गया। देखिए 259.90 मैंने दिया था दोस्तों, एग्जैक्टली 259.95 टच किया उसने और फिर वो तल्ले आ गया, तल्ले नीचे। दोस्तों मैं एज ए हॉबी इस कारोबार को लेता हूँ। मैं वेबिनार या क्लासेस या सेमिनार जगह जगह होटल्स में कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो बिना घी की रोटी खाता हूँ। होटलों की तली हुई चीज़ें, मसालेदार सब्जियाँ मैं कहाँ खाऊँगा। मुझे उन होटलों में रुकने का, रहने का बहुत मौका मिला, मैं उन्हीं में ही हमेशा रुका हूँ एनजीसी की मेहरबानी से। एंड अब मेरा पेट भर गया दोस्तों उन होटलों से, मैं उनको दूर से भी देखना नहीं चाहता। सेमिनार, क्लास या वेबिनार में कभी करूँगा तो दोस्तों मैं एक धर्मशाला में करने वाला आदमी हूँ, जहाँ आपका कोई भी पैसा ना लगे। हैं क्या क्या कहते हैं वो, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। दोस्तों वो भी समय आएगा। मैं अहमदाबाद के रामनगर के किसी धर्मशाला में करूँगा, और या मैं कहीं बॉम्बे में किसी अंधेरी की धर्मशाला में करूँगा दोस्तों। मैं क्लासेस, वेबिनार या सेमिनार करूँगा, और बिल्कुल नॉमिनल ओनली। अगर अपने घर से रोटी ले आएंगे खाना तो फिर वो भी नहीं